ठाकरे सरकार की पुलिस ने करिश्मा भोसले और परिवार को नोटिस दिया है, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मंदिर मस्जिद में लाउडस्पीकर का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है, लेकिन जो भी मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। फिर चाहे वो लेखक जावेद अख्तर हो या सिंगर सोनू निगम या फिर हो करिश्मा भोसले, जिन्हें लाउडस्पीकर की आवाज कम कराने का अनुरोध करना भारी पड़ गया। पुलिस ने मस्जिद प्रबंधन को समझाने की बजाय उन्हें ही नोटिस पकड़ा दिया। दरअसल मुंबई के मानखुर्द की रहने वाली 25 साल की करिश्मा भोसले अपने घर के पास की मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से निकलने वाली अजान की ऊंची आवाज से परेशान हो गए। उन्होंने मस्जिद प्रबंधन से आवाज कम करने की गुजारिश की तो इलाके के ही कुछ लोग करिश्मा और उनकी मां से बहस करने लगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने करिश्मा भोसले और उनकी मां को नोटिस भी थमा दिया। के बाप की मस्जिद है ये। विनती करने मैं 24 जून इस दिन दोपहर 3 बजे गई थी। वहाँ के लोगों ने मुझे 5 बजे बुलाया और फिर जब मस्जिद के बाहर मैं उनसे विनती करने लगी तो वो मुझसे झगड़ा करने लगे। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, हमारी किसी से शत्रुता नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, परंतु कुछ लोग आवाज़ के नाम पर ध्वनि प्रदूषण करते हैं। लाउड स्पीकर को अजान को हमारा विरोध नहीं है, पर लाउड स्पीकर में से दी जाने वाली अजान को हमारा विरोध है। हम यही रहते हैं, यही रहेंगे। हम सच के साथ हैं और भारत का संविधान हमारे साथ है। जो लोग हमें मदद करना चाहते हैं वे अपनी अपनी जगह पर प्रशासन का सहयोग करें और अनाधिकृत लाउडस्पीकर का विरोध करें, यही अपेक्षा है। ठाणे के मानखुर्द पुलिस के इस रवैये पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया भड़क गए। वो मानखुर्द पुलिस स्टेशन पहुंच गए और करिश्मा के परिवार को दिया गया नोटिस वापस लिए जाने की मांग की। ठाकरे सरकार को भी लताड़ते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि अवैध लाउडस्पीकर पर एक्शन लेने की बजाय ठाकरे सरकार करिश्मा के परिवार को नोटिस भेज रही। मैंने आज करिश्मा भोसले की मुलाकात की, चर्चा की, मानखुर्द पुलिस स्टेशन पर भी मैं जाके आया। अभी ठाकरे सरकार की पुलिस ने करिश्मा भोसले और परिवार को नोटिस दिया है, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने जा रहे हैं। मैंने पुलिस को वार्निंग दी है कि जिन्होंने अनधिकृत लाउडस्पीकर लगाए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये नोटिस तुरंत वापस लेनी चाहिए। इस मामले में अभी तक मस्जिद प्रबंधन नूरे इलाही सुन्नी वेलफेयर एसोसिएशन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा अभी तक लाउडस्पीकर की आवाज भी कम नहीं की गई। बता दें, इससे पहले मशहूर लेखक जावेद अख्तर भी मस्जिदों पर लगने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। इसी साल मई में उन्होंने कहा था कि भारत में 50 साल तक लाउडस्पीकर पर अजान देना हराम रहा, लेकिन जब हलाल हुई है तो खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन इसे खत्म करना चाहिए। उम्मीद है कि दूसरों को हो रही परेशानी को समझते हुए लाउडस्पीकर पर अजान देना खुद ही बंद कर देना चाहिए। बता दें, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और नियंत्रण कानून 2000 जो पर्यावरण संरक्षण कानून 198 के तहत आता है, उसके मुताबिक रिहायशी इलाकों में ध्वनि का स्तर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल तक ही रखा जा सकता है।